नमस्कार दोस्तों। सोचो आप समुद्र के बीच एक जहाज देखते हो। जहाज बिल्कुल ठीक है, सेल्स खुली हुई है, खाना टेबल पर रखा हुआ है, क्रू के कपड़े और सामान अपनी जगह पर है, लेकिन जहाज पर एक इंसान नहीं है। ना ही कैप्टन है, ना ही क्रू मेंबर है, ना ही कोई लाश है, ना ही कोई स्ट्रगल के निशान है। ऐसा लगता है जैसे पूरे के पूरे 10 लोग हवा में गायब हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात है, आज 150 साल बाद भी कोई भी नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। ये है मैरी सेलेस्टी की मिस्ट्री। एक ऐसी कहानी जिसे पूरी दुनिया का सबसे फेमस घोस्ट शिप से जाना जाता है। साल था 1872। अमेरिका का न्यूयॉर्क पोर्ट। यहाँ से एक मर्चेंट शिप अपने रूटीन सफर पर निकलने वाली। इस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्टी। कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स एक एक्सपीरियंस सेलर थे। उनके साथ उनकी वाइफ सारा ब्रिक्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी सफर कर रही थी। साथ में 7 क्रू मेंबर भी थे। कुल मिलाकर 10 लोग। डेस्टिनेशन था इटली का जिनेवा पोर्ट। शिप पर लगभग 1700 बैरल इंडस्ट्रीज अल्कोहल भी लोड किया गया था। 5 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टी न्यूयॉर्क से रवाना हुई। किसी को अंदाजा नहीं था यह सफर इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक बन जाएगी। 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1872 अटलांटिक ओशियन के बीच एक दूसरा शिप डाई ग्रेसिया अपनी सफर पर था। उसके क्रू ने दूर से एक जहाज देखा। पहले सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि शिप अजीब तरीके से मूव कर रही है, जैसे कोई उसे कंट्रोल ही नहीं कर रहा। कैप्टन ने कुछ सेलर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा। जब वो मैरी सेलेस्टी के डेक पर पहुंचे तो उनको पैरों तले जमीन खिसक गई। शिप खाली था, पूरा खाली। जब क्रू ने पूरी जहाज की तलाशी ली तो मिस्ट्री और गहरी होती चली। कैप्टन का केबिन ठीक था, क्रू का सामान वही था, खाना और पानी मौजूद था, कार्गो भी लगभग सेफ था। कहीं कोई फाइट के निशान नहीं थे, कोई डैमेज नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब लोग कुछ मिनट पहले ही यहाँ से निकल गया। लेकिन गए कहाँ और क्यों? सबसे अजीब बात, शिप की एक लाइफ बोट गायब थी, यानी क्रू मेंबर ने जहाज खुद छोड़ा था। लेकिन सवाल था आखिर क्यों? इसमें पहली थ्योरी आती है। एक्सपर्ट ने पहली थ्योरी बताई, शिप पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल लूट था। हो सकता है कुछ बैरल्स में गैस लीक हुई हो। कैप्टन को लगा हो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। डर के मारे उन्होंने सबको लाइफ बोट में बैठाया। प्लान शायद ये रहा होगा कि थोड़ी देर के लिए शिप से दूर रहें, लेकिन समुद्र का मूड कब बदल जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है हवा या तूफान ने लाइफ बोट को शिप से दूर कर दिया और फिर वह कभी वापस नहीं आ सके। यह थ्योरी काफी लॉजिकल लगती है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है। दूसरी थ्योरी कहती है कि मैरी सेलेस्टी एक अचानक तूफान में फंस गई होगी। कैप्टन को लगा होगा कि शिप डूब सकता है, इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया होगा। लेकिन आयरनी देखिए, शिप तो बच गया और जो लोग शिप छोड़ के गए वो हमेशा के लिए खो गए। इसमें एक और थ्योरी आती है, पायरेट्स। अब कुछ लोग कहते हैं पायरेट्स ने अटैक किया होगा। सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन प्रॉब्लम है, अगर पायरेट्स आए होते तो कार्गो लूट कर ले गए होते, क्रू का सामान भी चोरी कर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ था, सही सलामत। इसलिए पायरेसी थ्योरी लगभग रिजेक्ट ही कर दी गई। सातवां आता है एलियंस और घोस्ट। जब मिस्ट्री सॉल्व ना हो, इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस क्रू को ले गए होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि समुद्री मॉन्स्टर जिम्मेदार, कुछ लोग आज भी मैरी सेलेस्टी को हंटेड शिप मान। लेकिन इन सब थ्योरी का आज तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पर। जब इन्वेस्टिगेटर ने शिप का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि मैरी सेलेस्टी को अबेंडन करने से कुछ दिन पहले वेदर रिपोर्ट्स इतनी डेंजरस नहीं थी। यानी हो सकता है कि क्रू ने ऐसे खतरे को महसूस किया जो असल में था ही नहीं। एक गलत डिसीजन, एक गलत अंदाजा, और उस एक डिसीजन ने 10 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल। या फिर क्या हम अब भी कहानी का आधा हिस्सा जानते हैं? आज 150 साल से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी और बाकी के क्रू के साथ असल में क्या हुआ? समुद्र ने उन्हें निगल लिया या फिर सच में कुछ और ही था? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। और शायद इसी वजह से मैरी सेलेस्टी की कहानी आज भी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में शामिल है। अगर आप कैप्टन ब्रिक्स की जगह पे होते तो क्या आप भी शिप छोड़ देते, या आपको लगता है कि ये मिस्ट्री के पीछे कोई और छुपा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मिस्टीरियस फैसिनेटिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मतलब ये जय हिंद।